हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का करंट अफेयर में आप लोगों का मोस्ट वेलकम है बाबा मैथ विकास सर पर। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारे जो है क्वेश्चन यहाँ से देखने को एग्जाम में मिल सकता है। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, एक छोटा मतलब कि भाई समझकर। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज जो है 22 तारीख है, यानी 22 फरवरी को कौन सा दिवस जो मनाया जाता है? 22 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 22 फरवरी, यानी 22 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन इसमें सी जो है सही होगा, यानी विश्व चिंतन दिवस। याद रखिएगा, विश्व चिंतन दिवस जो है 22 फरवरी को मनाया जाता है। अब जो फरवरी महीना का जो इम्पोर्टेंट डे है उसको थोड़ा रिवाइज करा दे रहे हैं। तो 1 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक दिवस। याद रखिएगा, 1 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक दिवस। याद रखिएगा, 1 फरवरी को जो डे मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस। याद रखिएगा। दो 2 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व विश्व आर्द्रभूमि दिवस। याद रखिएगा, 2 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस। याद रखिएगा। 3 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 3 फरवरी को जो दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला चिकित्सा दिवस है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 फरवरी का। 4 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस। 3 फरवरी और 4 फरवरी दोनों इंपॉर्टेंट हैं। 4 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व कैंसर दिवस। और 5 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस। याद रखिएगा, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस जो है 5 फरवरी को मनाया जाता है। फिर इसके बाद 10 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस। ये प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस। इसको याद कैसे करेंगे? क्योंकि एग्जाम में आपको मालूम होगा कि हर एग्जाम में डे से एक नए क्वेश्चन आता है। देखिए, 1 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा, भारतीय तटरक्षक दिवस। याद रखिएगा, भारतीय तटरक्षक दिवस जो है 1 फरवरी को मनाया जाता है, ये आपको मालूम है होगा। और 2 फरवरी को जो है आर्द्रभूमि दिवस। इसको याद ऐसे करेंगे, यानी भारतीय तटरक्षक दिवस किसको रक्षा करते हैं? तो आर्द्रभूमि को। जब आर्द्रभूमि को रक्षा करेंगे तो महिला के बात आएगा। तो महिला का चिकित्सा दिवस, यानी 3 फरवरी को जब महिला चिकित्सा दिवस आ गया तो ये अब आ जाएगा कैंसर। कैंसर सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है? तो महिलाओं में हो रहा है। याद रखिएगा, विश्व कैंसर दिवस यानी 4 फरवरी को। ऐसे रिलेट करके याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। फिर इसके बाद 4 के बाद 5 फिर फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस। याद रखिएगा, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 फरवरी को मनाया जाता है। अभी 1 से लेकर हमको उम्मीद कर सकते हैं कि 1 से लेकर आपको 5 तक याद हो गया होगा। माने भारतीय तटरक्षक दिवस, आर्द्रभूमि दिवस, महिला चिकित्सा दिवस, और विश्व कैंसर दिवस, और फिर राष्ट्रीय मौसम दिवस। ये 3 वो जो डे है ना, आर्द्रभूमि, राष्ट्रीय महिला और कैंसर और मौसम विज्ञान दिवस, ये तीनों मोस्ट वीवीआई है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए 10 नंबर। अब यहाँ से 10 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस है। याद रखिएगा, प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस यानी 10 फरवरी को मनाया जाता है। हाँ, 11 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा, 11 फरवरी को जो दिवस मनाया जाता है तो याद रखिएगा, विज्ञान में महिला एवं लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। याद रखिएगा, विज्ञान में महिला एवं लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है आपको 11 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा। फिर इसके बाद आपको आएगा 12 फरवरी। 12 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व डार्नी दिवस। याद रखिएगा, विश्व डार्नी दिवस जो है 12 फरवरी को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 13 फरवरी को। 13 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व रेडियो दिवस है, चाहे राष्ट्रीय महिला दिवस। ये जो है राष्ट्रीय महिला दिवस या विश्व रेडियो दिवस जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है। 14 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वैलेंटाइन डे। याद रखिएगा, वैलेंटाइन डे जो है 14 फरवरी को मनाया जाता है। 15 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस जो है आपको 15 फरवरी को मनाया जाता है। फिर इसके बाद 16 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय नवजात श्रवण जांच दिवस। याद रखिएगा, राष्ट्रीय नवजात श्रवण दिवस यानी 16 फरवरी। 17 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 17 फरवरी को जो दिवस मनाया जाता है तो विश्व मानव आत्मा दिवस। आत्मा दिवस। याद रखिएगा, 17 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, विश्व मानव आत्मा दिवस जो है 17 फरवरी को मनाया जाता है।
फिर इसके बाद है यहाँ पर 17 फरवरी को एक और डे मनाया जाता है जिसका नाम है आपको वैश्विक पर्यटन लचीला दिवस। याद रखिएगा, वैश्विक पर्यटन लचीला दिवस जो है कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 17 फरवरी को। फिर इसके बाद आता है 19 फरवरी। 19 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती मनाया जाता है। इसके बाद आता है 20 फरवरी। 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस। न्याय दिवस याद रखिएगा, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 फरवरी को। फिर इसके बाद आता है 21 फरवरी। 21 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। याद रखिएगा 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। फिर इसके बाद आता है 22 फरवरी। 22 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा 22 फरवरी को जो दिवस मनाया जाता है विश्व चिंतन दिवस। याद रखिएगा विश्व चिंतन दिवस। तो हम इसके पहले हम जून का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डे है रिवाइज करा दी है। अब चलते हैं जुलाई में जो एग्ज़ाम में आया है क्वेश्चन बैंक में, उसको पहले हम जो है रिवाइज कराते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। जुलाई महीना में जो है 1 जुलाई को जो मनाया जाता है, 1 जुलाई को, इसको याद कर लीजिएगा। 1 जुलाई को जो डे मनाया जाता है 1 जुलाई को याद रखिएगा। 1 जुलाई को मोस्ट इम्पोर्टेंट डे है, यानी 1 जुलाई को जो जीएसटी दिवस। याद रखिएगा जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद 1 जुलाई के बाद आता है, आपको जानते हैं 11 जुलाई। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, विश्व जनसंख्या दिवस। ये मोस्ट VVI है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 11 जुलाई को। जब 11 जुलाई को आपको याद आता होगा तो आपको 12 जुलाई जरूर याद आता होगा। यानी 12 जुलाई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो मलाला दिवस। याद रखिएगा मलाला दिवस जो है 12 जुलाई को। मलाला दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जुलाई को। याद रखिएगा 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो मलाला दिवस। फिर इसके बाद आता है 26 जनवरी। याद रखिएगा 26 जुलाई। 26 जुलाई कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो कारगिल विजय दिवस। याद रखिएगा कारगिल विजय दिवस। याद रखिए कारगिल जो है विजय दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा 26 जुलाई। 26 जुलाई जब आपको माइंड में आता होगा तो 28 जुलाई जरूर आता होगा। 28 जुलाई कौन सा दिवस मनाते हैं, तो याद रखिएगा 28 जुलाई को जो दिवस मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। याद रखिएगा विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है आपको 28 जुलाई को मनाया जाता है। फिर 28 जुलाई के बाद आता है हुआ आपको याद 29 जुलाई, लास्ट है 29 जुलाई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है 28 जुलाई को मनाया जाता है। इतना जो है जुलाई महीने का जो है इम्पोर्टेंट है। कल हम माने अगस्त महीने कराएंगे। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको दूसरा क्वेश्चन ये है, देखिए मोस्ट एकदम भयंकर क्वेश्चन है। इसके बारे में हम क्या कहें, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। ये जब से कार्यकाल संभाले हैं कुछ ना कुछ हरकत करते रहे हैं। अब देखिए जो हरकत किए हुए हैं इनको समाज में मतलब कि बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। देखिए अमेरिका सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और दुनिया के अन्य देशों पर कितना प्रतिशत जो है नया वैश्विक टैरिफ जो है लगाया है। कह रहा है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और दुनिया के अन्य देशों पर कितना प्रतिशत का नया टैरिफ जो है वैश्विक टैरिफ जो है लगाया है। याद रखिएगा 10%। अभी देखिए क्या हुआ है हाल ही में, जैसे कि अमेरिका के अभी राष्ट्रपति कौन है, तो आपको मालूम होगा डोनाल्ड ट्रंप मैंने हर देश पर कितनों पर मैंने कभी मन किया तो 50%, किसी पर 200%, किसी पर 30%, कभी किसी पर 40%। ये मैंने ये अपना मन के मौजी हो गए थे, ठीक ना। तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने इन पर फैसला दिया कि जो अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट है वो फैसला दिया कि तुम मुझसे पूछा नहीं है और न ही तुम्हारे पास ये इसका शक्ति है कि तुम किसी देश पर मतलब कि तुम टैरिफ लगाओगे। जब मन किया तब जितना मैंने टैरिफ लगाओगे, ये तुम्हारे पावर नहीं है। तो इसको अब जब तो टैरिफ से इनका मतलब कि जो है मतलब कि बहुत शर्मिंदा होना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को। तो ये गुस्सा में आकर माने 1974 की धारा 122 को लेकर
सहारा 122 मैंने कह रहा है कि ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122 का सहारा लिया और 10% पूरा दुनिया में मैंने टैरिफ ठोक दिया। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। याद रखिएगा 10% कितना टैरिफ ठोका? पूरा दुनिया में मैंने ठोक दिया। कितना? 10%। कौन धारा लिया है? ट्रेड एक्ट 1974। याद रखिएगा ट्रेड एक्ट 1974 जो है 122 का धारा है। 1974 की मैंने 122 का जो मैंने धारा जो है इसका मैंने सहारा लिए हैं और डोनाल्ड ट्रंप पूरा दुनिया में कितना लगा है? 10%। अब देखिए इसमें क्या हुआ है कि आपको मालूम होगा कि मैंने संसद को, अमेरिका के संसद को क्या कहता है? अमेरिका के संसद को क्या कहता है? तो कांग्रेस। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट बोला कि आप कांग्रेस के आप मैंने संसद से आप सलाह लिए हैं जब टैरिफ लगा रहे थे? तो नहीं, टैरिफ मैंने ये सलाह नहीं लिए, अपना मन से जो है टैरिफ सारा देश पर लगाए। तो आज ये सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है कि अब तुम टैरिफ नहीं किसी देश पर लगाओगे। तो ये राष्ट्रपति के जो अधिकार है 122 धारा, इसके मतलब सहारा लिए हैं डोनाल्ड ट्रंप और हर देशों पर 10% टैरिफ लगा दिए हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें भारत के क्या हुआ? अभी तो भारत हाल ही में ट्रेड डील किया है। ट्रेड डील में यानी कितना परसेंट टैरिफ देना होता था? 18%। अब 18% से कितना देना होगा? 10%। लेकिन इसमें सबसे बड़ा गलती भारत के ये हुआ है कि किसानों के साथ मतलब कि डील हो गया है। अब किसानों के साथ जो डील हुआ है वे हमारे आने वाला भविष्य में किसानों भाइयों को बहुत बड़ा हानिकारक होने वाला है। याद रखिएगा, बहुत बड़ा हानिकारक होने वाला है। तो डोनाल्ड ट्रंप बोले कि जो ट्रेड डील हुआ है, अभी भारत साइन नहीं किया है लेकिन ट्रेड डील कर दिया है, मैंने लिखित हो गया लेकिन साइन अभी दोनों तरफ से नहीं हुआ है। तो याद रखिएगा। तो अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप बोले कि भारत का जो मतलब कि 18% जो मैंने टैरिफ है उसको घटाकर 10% कर दिया जा रहा है, लेकिन वो जो मैंने समझौता है वही समझौता होगा। लेकिन यहाँ पर ये मतलब कि आप मैंने भारत को ये सोचना चाहिए था कि जब अमेरिका में जब सुप्रीम कोर्ट में जो डोनाल्ड ट्रंप से केस चल रहा है, अमेरिका के जो है 10-12 राज्य जो है डोनाल्ड ट्रंप पर केस किए हुए थे। और जब सुप्रीम कोर्ट को मतलब कि मालूम था कि 10-12 दिन में आदेश आने वाला है कोर्ट का, तो भारत को इंतज़ार करना चाहिए था। लेकिन भारत इसमें इंतज़ार नहीं किया। माने वहाँ के जो हमारे जो भारत के जो अमेरिका में विशेषज्ञ हैं उनको तो बताना चाहिए ना भारत को कि अभी मतलब कि अभी ट्रेड डील मत कीजिए क्योंकि अभी आदेश आने वाला है। अब इसमें भारत जो है मतलब कि मत कहिए बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। और माने भारत को ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश को पहले इंतज़ार करना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश का इंतज़ार नहीं किए। लेकिन यही है, अब देखिए भारत सरकार क्या सोचती है। लेकिन किसानों के लिए जो है गलत माने होने जा रहा है भारत के, क्योंकि जो है वहाँ के अमेरिका के जो माने किसान का जो सामान है भारत में आएगा और वो फ्री ट्रेड माने भारत ने एक भी रुपया जो है मतलब कि टैरिफ नहीं लगाया, लेकिन अमेरिका जो है टैरिफ लगाएगा। अमेरिका जो है टैरिफ भारत पर लगाएगा, लेकिन भारत ने अमेरिका पर टैरिफ नहीं लगाएगा। देख लीजिए, माने अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है कह रहे हैं कि अब जो है भारत पहले हमसे लेता था टैरिफ, अब भारत हमसे पहले टैरिफ लेता था, अब हम भारत से टैरिफ लेंगे। ठीक है, वाइट हाउस में ये मतलब कि जिक्र कर रहे हैं। तो चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे। अब हर देश पर मतलब 10% जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है 10% जो है टैरिफ लगाए हुए हैं। और कि मैंने कौन सा धारा मतलब के लिए है सहारा? तो याद रखिएगा 122 का धारा। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन ये है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन ये भी मोस्ट भी आई है। देखिए मैंने हाल ही में भारत ने किस देश के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका पहल पर हस्ताक्षर किया है? मैंने हाल ही में भारत किस देश के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका पहल जो है पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन सी जो है सही होगा ना, USA। आपको मालूम होगा कि पैक्स सिलिका को काउंटर करने के लिए पैक्स सिलिका बना था। पैक्स सिलिका यानी पैक्स सिलिका को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने 2025 में क्या बनाया था? पैक्स सिलिका बनाया था।
तो उस समय अमेरिका ने भारत को भारत को क्या किया था, उस समय शामिल होने के लिए नहीं कहा था कि भारत को इसमें 2025 में जो है पैक्स सिल्का जब बनाया तो उस समय जो है शामिल होने के लिए नहीं कहा। लेकिन अब जो है कह रहा है अमेरिका ने कि आओ भारत तुम भी शामिल हो जाओ। देखिए जैसे कि पैक्स सिल्का जो है ये चीन बनाया था। पैक्स सिल्का कौन बनाया था? तो चीन। पैक्स सिल्का जो है किसने बनाया था? चीन ने बनाया था। ये किस लिए बनाया था? माने हर देश का जो है व्यापार जो है चीन में हो और सभी कि जितने भी कंपनी है चीन में आए और जो है कम पैसा में मजदूरा ले और कि फैक्ट्री बैठाए और सारा दुनिया में सामान बेचे। लेकिन अमेरिका बोला कि नहीं नहीं नहीं, और सारा जो कंपनी जो है चीन में चल जाएगा तो फिर और देश में जो है फिर तो चीन आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि आपको मालूम होगा कि इकोनॉमी में जो है चीन दूसरे स्थान पर है, पहला स्थान पर जो है अमेरिका है और तीसरा स्थान पर जर्मनी है और चौथा स्थान पर अपना जो है भारत है। ये आपको मालूम होगा। तो उस समय क्या हुआ कि 2025 में जो है अमेरिका ने नहीं शामिल होने के लिए बोला, लेकिन 2026 में क्या हुआ कि भारत को कह रहा है कि आइए शामिल हो जाइए। तो अब क्या हुआ कि भारत ने अभी हाल ही में पैक्स सिल्का में क्या किया है, हस्ताक्षर कर दिया है। तो इसमें ऑप्शन जो है सी चला जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये जो सिलिका जब मान लीजिए कि हस्ताक्षर कर दिया है शामिल होने के लिए शामिल होने के लिए शामिल हो ही गया है भारत। तो देखिए सिलिका जो होता है ना भारत में पाया जाता है और भारत में जो है अमेरिका का दबदबा बना रहेगा। और सिलिका जो है जैसे कि मोबाइल में चिप होता है, कंप्यूटर में चिप होता है, वे जो बनता है सिलिका के द्वारा ही बनता है। तो अब अमेरिका भारत में आएगा और इसको बनाकर पूरा दुनिया में बेचेगा, याद रखिएगा। तो भारत के साथ ये बहुत गलत हुआ है, लेकिन ट्रेड डील अभी मोदी जी को नहीं करना चाहिए था, अभी वेट करना चाहिए था। चलिए यहाँ पर जो अमेरिका के जो है कुछ बारे में हम लिखे हैं जो कि एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए जो अमेरिका ने 2025 में बनाया था पैक्स सिलिका, उस समय भारत को नहीं बुलाया था। अब अपने गलती सुधारने के लिए 2026 में बुलाया, जो चीन के पैक्स सिलिका को काउंटर करने के लिए। विस्तार से लिख दिए हैं। अमेरिका ने भारत को इसलिए बुला रहा है कि चीन पर निर्भरता कम करने के लिए विश्वसनीय साझेदारी के AI और चिप निर्माण का मजबूती करे, याद रखिएगा। अब चलिए राजधानी पूछेगा कि चलिए अमेरिका की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा वाशिंगटन DC है। और मुद्रा क्या है, तो अमेरिका डॉलर है। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप है, याद रखिएगा। अमेरिका के जो है आधिकारिक रूप से WHO में खुद को अलग किया, याद रखिएगा। अमेरिका ने हाल ही में WHO से अलग किए। और अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, जो कि शामिल हो ही गया, आपको मालूम हो गया होगा। अब अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीज़ा पर रोक लगा दी। अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाया। अमेरिका ने सीरिया पर ऑपरेशन जो है हॉक आई स्ट्राइक को अंजाम दिया। इसरो ने अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल की ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो है संचार सैटेलाइट को सफलता पूर्वक लॉन्च किया, याद रखिएगा। अमेरिका ने सीनेट आई जैकमैन को नासा प्रमुख बनाया, याद रखिएगा। और अमेरिका ने अभी भारत पर 25% टैरिफ को घटा के 18% हो गया। अब 18% कितना हो गया, 10% हो गया। लेकिन फिर भी अभी भारत साथ क्या हुआ है, किसानों के साथ गलत हुआ है। अब सरकार कह रही है कि नहीं, गलत नहीं हुआ है, क्योंकि जो सामान आएगा वो दूसरे थ्रू आ रहा है। देखिए अमेरिका में आपको मालूम होगा जो गाय होती है वे जो मांस खाती है, मांसाहारी है। वहाँ के लोग गाय को मांसाहारी खिलाता है और वही दूध जो है भारत में बेचने के लिए अमेरिका छटपटा रहा है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि बताइए कि हाल ही में चर्चा में रहा नंधौर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहा नंधौर जो है वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन सी जो है चला जाएगा, यानी उत्तराखंड में, याद रखिए उत्तराखंड में है। राजधानी अब चलिए उत्तराखंड दिखाते हैं आपको मैप में। देखिए यहाँ पर उत्तराखंड है, याद रखिएगा, यहाँ पर उत्तराखंड है। ये सॉरी यहाँ उत्तराखंड नहीं है, उत्तर प्रदेश से ऊपर है, याद रखिएगा। ये है उत्तराखंड, याद रखिएगा,
ये जो है आपको उत्तराखंड है, उन्हें उत्तर प्रदेश से ऊपर। अब देखिए राजधानी जो है पूछेगा तो आपको देहरादून, मुख्यमंत्री पूछेगा तो पुष्कर सिंह धामी है, और राज्यपाल पूछेगा था लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। और मदर देखिए उत्तराखंड जो है मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। मदरसा बोर्ड को जो है ख़त्म करने वाला मतलब कि जो है उत्तराखंड जो है पहला राज्य बना, ये आपको ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद है कि भारत ने पहली योग उन्नति उत्तराखंड में लागू की गई। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है, याद रखिएगा। उत्तराखंड को एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला, याद रखिएगा। उत्तराखंड के ओके के जंगलों में एक दुर्लभ जो है मशरूम की खोज हुई। उत्तराखंड के समान नागरिकता संहिता अध्यादेश जो 2026 में लागू किया गया। उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य सीमा अभियान जो है शुरू करने के लिए ITBP के साथ समझौता किया, याद रखिएगा। फिर इसके बाद है 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन जो है आयोजन उत्तराखंड में किया गया है, याद रखिएगा। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 में राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है। तो आपको इतना हुआ है, आपको उत्तराखंड से आपको फैक्ट जो है मालूम हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 5 नंबर, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य में लोसार उत्सव मनाया गया? पता है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश यानी राज्य में लोसार उत्सव मनाया गया है? तो ऑप्शन जो है इसमें सी जो है सही चला जाएगा, यानी लद्दाख एवं हिमाचल प्रदेश। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में जो है कौन सा मतलब दिवस मनाया गया? तो लोसार उत्सव। अब चलिए लोसार उत्सव क्या है, आपको मालूम होगा कि लोसार जो है तिब्बत का 9 वर्ष है, जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में प्रमुख जो है मनाया जाता है। कितने दिन तक मनाया जाता है? तो 15 दिन पर। आपको मालूम होगा कि चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करके अभी अपने देश में मिलाया हुआ है, कब्जा किया हुआ है। तो तिब्बत पर कब मतलब कि आक्रमण किया था चीन ने? तो आपको मालूम होगा कि 7 अक्टूबर 1950 को माने तिब्बत पर जो है चीन ने जो है, ये चीन है, यहाँ पर मैप में देख लीजिए, ये चीन है। और यहाँ पर बगल में जो है आपको तिब्बत दिखाई देगा, यहाँ पर जो है तिब्बत आपको यहाँ पर है। तो यहाँ तिब्बत यानी तिब्बत दिखाई देगा, यहीं पर तिब्बत है, याद रखिएगा। ये चीन है। तो चीन कहा कि माने कई सदियों पुराने जो है तिब्बत जो है चीन का ही हिस्सा था। लेकिन आपको मालूम होगा कि तिब्बत जो है एक देश था। जब हमारे देश में अंग्रेज हम लोग अंग्रेज की गुलामी जब थे, तो तिब्बत पर कि अंग्रेज का कब्जा था। किसका कब्जा था? अंग्रेज को कब्जा था। लेकिन भारत को कहा गया कि तिब्बत तुम रख लो, लेकिन भारत बोला कि नहीं, ये एक अलग देश है। और तिब्बत के जितने भी लोग हैं वो मतलब कि बौद्ध धर्म अपनाने वाले हैं। कौन सा धर्म अपनाने वाले हैं? बौद्ध धर्म। आपको मालूम होगा बौद्ध धर्म जो है बिहार में जो है गौतम बुद्ध का ज्ञान का प्राप्ति हुआ है, आपको मालूम होगा। लेकिन जब 7 अक्टूबर 1950 को जो है 7 अक्टूबर 1950 को जो है 1950 को जो है चीन ने तिब्बत पर जब आक्रमण किया, तो कुछ लोग तिब्बत लोग थे, कुछ तिब्बत लोग भाग कर कहाँ आ गए? अरुणाचल प्रदेश में आ गए, लद्दाख में आ गए, सिक्किम में हो गए। तो हमारे उस समय भारत सरकार बोला कि चलो तुम लोग आ जाओ, मेरे देश में बस जाओ। तो वही जो है मतलब कि जो है पर्व मनाया जा रहा है, याद रखिएगा। लोसार तिब्बत 9 वर्ष वही लद्दाख के द्वारा मनाया जाता है, तिब्बत के द्वारा मनाया जा रहा है। तो आपको इतना आप लोगों का जो है कंप्लीट समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पर उत्तराखंड के बारी आ गया है। हिमाचल प्रदेश का बात है। तो हिमाचल प्रदेश बताइए राजधानी कहाँ है? तो आपको मालूम होगा कि हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला है। और लोकसभा की सीट जो है 4 है, राज्यसभा की सीट 3 है, विधानसभा की सीट 68 है।
और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है, आपको मालूम होगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। याद रखिएगा। राज्यपाल कौन है? तो याद रखिएगा राज्यपाल जो है यहाँ के हिमाचल प्रदेश का शिव प्रताप शुक्ल हैं। और उप मुख्यमंत्री जो हैं श्री मुकेश अग्निहोत्री है। और हिमाचल प्रदेश सेब और चेरी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य है। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश जो है सेब और चेरी के सबसे बड़े उत्पादक है। 25 जनवरी 2006 को हिमाचल प्रदेश 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और MSME मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में नए टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी है। हड्डी जनजाति द्वारा बोडो त्यौहार हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ने ग्रीन टू गोल्ड पहल का आरंभ किया है। ये आपको मालूम हो गया होगा हिमाचल प्रदेश से। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन ये है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा, ये भी आई है। हाल ही में किस देश से हाल ही में कौन सा देश जो है विश्व में भूख से लड़ने के लिए 2 लाख टन चावल आपूर्ति करेगा? याद रखिएगा, मोस्ट भी आई है बाबू, इसको लिख लीजिएगा। हाल ही में कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश जो है विश्व में भूख से लड़ने के लिए 2 लाख टन चावल आपूर्ति करेगा? तो ये अपना जो है भारत है। ऑप्शन ए जो है सही होगा, या भारत। ये मतलब कि विश्व में कभी भी भूख पड़ गया तो 2 टन चावल जो है आपूर्ति करेगा कौन? भारत। अच्छा, ये लोग आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कौन ऐसा मतलब कि राज्य है जो विश्व का जो है अनाज भंडार बनाया जा रहा है। ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए, पढ़ाए हुए हैं। जो बच्चे कमेंट करेंगे, विस्तार से कमेंट करेंगे, भगवान उनको खूब आगे बढ़ाएंगे। चलिए अब आगे है, भारत के बारे में आगे है, तो भारत के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए भारत के बारे में आगे है, तो अपना भारत जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान जो है 75वें स्थान पर रहा। अभी भी सिंगापुर आगे है। हेनले पासपोर्ट हम बताए थे कि एक वीज़ा है, अब कितने देश में हम फ्री घूम सकते हैं। भारत का जो है साक्षरता दर जो है 80.9% हो गई है। याद रखिए 80.9% हो गई है। भारत में कुल जो है राम स्थलों की संख्या 98 हो गया है। गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, गोगुबिल झील ये सब बिहार में है। कोपर जलाशय छत्तीसगढ़ में है। चिला सेठ झील जो है राजस्थान में है। पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। और छड़ी घाटी जो है झील गुजरात में है। आपको इतना मालूम हो गया होगा। और देखिए भारत दुनिया का भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस्ड बना है। और ब्रिक्स 2026 की मेजबानी जो है अपना भारत करेगा। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन जो है सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। आपको मालूम होगा कि भारत दुनिया का पहला बायो बैटमैन उत्पादक देश बनेगा। भारत रेयर अर्थ के रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पर है। फरवरी 2026 में भारत AI इम्पैक्ट समिट की मेज़बानी करेगा। 2025 में भारत की बाघों की आबादी जो है 8% बढ़ गई है। दुनिया में दूसरा जो है सड़क नेटवर्क जो है भारत का है। याद रखिएगा। आपको ये भी मालूम होगा कि जो है चावल, दूध, मखाना उत्पादन में जो है भारत नंबर 1 पर है। और सबसे ज़्यादा कैंसर जो है रोगी जो है भारत में ही है। और भारत का 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग टेक जो है शिखर सम्मेलन मेजबानी करेगा। भारत के वैज्ञानिक ने धूप से चलने वाले स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया है। भारत का रियल सिस्टम जो UPI वीज़ा के पीछे छोड़ दिया है। IMF ने दुनिया के सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट माना है। आपको इतना जो है भारत के बारे में कंटेंट आपको मालूम हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई समझ के, एक छोटा भाई समझ के लाइक या सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग वीडियो बहुत देखते हैं और कल जो बच्चे जो लाइक किए हुए हैं बहुत मन खुश हो गया है। इसी तरह आप लोग लाइक करते रहिए। जो बच्चे लाइक किए हुए हैं उन्हें मत कहिए, बहुत जितना वीडियो चला है 1-2% जो है जो लोग लाइक नहीं किए हैं, बाकी लोग जो है लाइक कर दिए हैं। तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए। आप ही के लिए करते हैं, छोटा सा कार्य है। अगर आप मेरा छोटा सा कार्य कर देते हैं तो और मेरा मनोबल बढ़ेगा और आप लोग का पढ़ाने का और कंटेंट देने का कि पूरा प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे। कुछ नहीं लाइक करने में पैसा लगता है, नहीं सब्सक्राइब करने में लगता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन ये है। अब आपका मर्जी, हम तो कह सकते हैं
हाल ही में किसे भारत की सबसे बड़ी माने 8,175 करोड़ की लिथियम बैटरी जो है गीगा फैक्ट्री मिली है। मैंने कहता है कि हाल ही में किसे भारत की सबसे बड़ी 8,175 करोड़ की लिथियम बैटरी जो है गीगावाट मिला है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को जो है मिला हुआ है, याद रखिएगा। और ये जो है आंध्र प्रदेश में जब ये मिला है तो यहाँ पर जो है रोज़गार जो है 3,000 मतलब कि मैंने रोज़गार जो है मतलब होने का मैंने उम्मीद है। आपको मालूम होगा कि आंध्र प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री जो है मैंने भारत का सबसे अमीर आदमी है। भारत का सबसे अमीर आदमी नहीं, सॉरी, भारत का मुख्यमंत्री में अमीर आदमी जो है, मुख्यमंत्री में सबसे बड़ा मुख्यमंत्री सबसे अमीर कौन है, तो ये है चंद्रबाबू नायडू। और सबसे गरीब जो मुख्यमंत्री हैं जो है ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल का। और अगर हम पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश का राजधानी क्या है, तो अमरावती है। और आंध्र प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू हैं। राज्यपाल पूछेगा तो अब्दुल नज़ीर है। केले के उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। आंध्र प्रदेश की पोंड्रू खादी को जीआई टैग मिला है। आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। आंध्र प्रदेश होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करेगा। विश्व आर्थिक मंच ने आंध्र प्रदेश को चौथा औद्योगिक क्रांति का केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। आंध्र प्रदेश ने पिलो एआई का शुभ आरंभ किया है। याद रखिए, आंध्र प्रदेश ने गरीबी को ख़त्म करने के लिए शून्य पहल शुरू किया है। आंध्र प्रदेश ने मतलब कि गरीबी को ख़त्म करने के लिए शून्य पहल शुरू किया है। सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय जो है आंध्र प्रदेश में खोला जा रहा है। आपको इतना जो है आंध्र प्रदेश के बारे में उन्हें जो है कंटेंट मालूम हो गया होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति LOC ने किन दो देशों के ओलंपिक समितियों एथलीटों पर लगे प्रतिबंध को अलग ही में हटा दिया है, जिससे वे तटस्थ ध्वज के तहत भाग ले सके। तो ये जो है आपको ऑप्शन जो है ये जो है सही होगा, यानी रूस और बेलारूस। देखिए, जब रूस ने यूक्रेन पर जब हमला किया, कब हमला किया था आपको मालूम होगा, यानी 24 फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर जब हमला किया था, तो मैंने जो रूस का जो भी मतलब कि खिलाड़ी थे उनको बैन कर दिया गया था कि अब वो नहीं खेलेंगे। लेकिन अब उनको क्या कर दिया गया है, मैंने खुला छूट कर दिया गया है कि अब आप खेल सकते हैं। तो याद रखिएगा ये रूस और बेलारूस जो है सही आंसर होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए, 20 फरवरी को किन दो राज्यों 20 फरवरी को किन भारतीय राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। यार 20 फरवरी को किन किन दो मैंने यहाँ पर किन दो लिख लीजिएगा भारतीय राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन जो है बी जो है सही होगा, यानी अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश जो है, मिजोरम जो है आपको सही चला जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन ये है। अब चलिए अरुणाचल प्रदेश की बात आ गया है तो यहाँ पर बताते हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश का जो राजधानी है पेमा खांडू है। और राज्यपाल जो है कोबेले त्रिक्रम परनाइक है। और अरुणाचल प्रदेश के जो है ईटानगर है। और अरुणाचल प्रदेश जो है कि पर्वतारोही कबक जो है यानो ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी अर्जेंटीना स्थित माउंट ओकोनकागुआ पतह की है। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में अग्नि परीक्षा जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है अग्नि परीक्षा अभ्यास के लिए सेना और ITBP का संयुक्त अभियान मतलब कि हुआ है। याद रखिएगा, फूलों के पौधे करा कि फूलों के पौधे की एक नई प्रजाति जो है खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम है एस्ट्रोबिलेथिस। याद रखिए, एस्ट्रोबिलेथिस याद रखिए, एस्ट्रोबिलेथिस। अरुणाचल प्रदेश का कैवी पनोर भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बना है। और अरुणाचल प्रदेश जो है कि सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजाति खोजी गई है। पूर्वी प्रचंड प्रहार जो है नामक जो है त्रिसेवा अभ्यास जो है अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। इतना जो है आपको माने अरुणाचल प्रदेश जो है आपको मालूम हो गया होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन ये है, मोस्ट वीवीआई है, बताइएगा, रणजी ट्रॉफी 2025-26 से फाइनल मैच जो है कर रहा है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का फाइनल मैच
किन 2 टीमों के बीच खोला जाएगा? तो ऑप्शन इसमें जो है आपको बी जो है चला जाएगा, यानी कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। याद रखिए, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर जो है रणजी ट्रॉफी जो है खेला जाएगा। चलिए, आप लोग का ये होमवर्क दे रहे हैं स्टैटिक जीके में। जो कल बच्चे माने जो भी मतलब कमेंट किए हैं, बहुत बच्चे अच्छे हैं और उनको भगवान खूब आगे बढ़ाएं। और सबसे फर्स्ट जो मारे हैं उसमें आपको रिया फर्स्ट मारी है, इसके बाद प्रिंस मारे हैं, फिर इसके बाद सोनम मारी है, फिर मतलब कि तमाम बच्चे जो है मतलब कि अच्छे कमेंट किए हैं। कोई ऐसे बच्चे नहीं हैं जो कि शॉर्ट मैंने आंसर दिए हुए हैं, सब फर्स्ट के कैटेगरी में आ रहे हैं। तो ये आप लोग का 6 जो है आप लोग का होमवर्क है, जो कि आप लोग इसको कमेंट में मेंशन कीजिए। हम इसको कल आंसर बताएंगे, फिर इसके बाद हम आपको करंट अफेयर कल का रिवाइज कराएंगे, या फिर स्टैटिक जी के लास्ट में बताएंगे, जो कि एग्जाम में बार बार आया है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। देखिए, पृथ्वी की विषुवतीय व्यास कितना है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास कितना है, ये भी कमेंट में आप लोग मेंशन कीजिए। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। पृथ्वी के द्रव्यमान कितना है, ये भी कमेंट में आप लोग मेंशन कीजिए। सर्वप्रथम पृथ्वी के त्रिज्या कौन मापता है, ये भी कमेंट में आप लोग मेंशन कीजिए। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। अब चलते हैं कल का करंट अफेयर पर। हाँ, ये जो 6 क्वेश्चन पूछे हैं ना, इसको आप लोग कमेंट में मेंशन करना है। जो बच्चे फर्स्ट करेंगे उनका कल नाम लिया जाएगा। कल जो है आप लोग बताए थे, कल जो है बताया था कि हर साल जो है 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 21 फरवरी को जो दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अब चलिए, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये बताए थे, बताइए कि भारत का कौन सा शहर जो है देश का पहला AICT बनने जा रहा है। तो भारत का जो है कौन सा शहर जो है देश का पहला AICT बनने जा रहा है। तो ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी लखनऊ। 3 नंबर क्वेश्चन ये पूछे थे कि बताइए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अधिकारी के तौर पर अपने राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया है। याद रखिए, ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा, नहीं बिहार जो है नक्सल मुक्त हो गया है, याद रखिएगा। 4 नंबर कल क्वेश्चन ये बताए थे, बताइएगा कि हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा जो है 5210 किलोग्राम का पारद शिवलिंग स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन जो है बी जो है सही होगा, नहीं हरिद्वार। याद रखिएगा, हरिद्वार जो है सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन ये है, कल ये बताए थे कि बताइए कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जोस जेरी को राष्ट्रपति पद से हटाया गया है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी पेरू को जो है हटाया गया है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन ये बताए थे कल कि हाल ही में किस देश ने 24 घंटे में AI जिम्मेदारी जो है शपथ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये जो है अपना भारत जो है सही होगा, यानी बी ऑप्शन जो है सही चला जाएगा। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि हाल ही में ज्वार भाटा से आई बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला कौन बन गया है। तो ऑप्शन ए सी जो है सही होगा, यानी केरल जो है मतलब कि बन गया है। जो भी बाढ़ आएगा, मतलब केरल में जो भी नुकसान होगा लोगों का, उसको पैसा भरपाई करने के लिए मैंने केरल सरकार देगा। 8 नंबर क्वेश्चन ये बताइए कि हाल ही में कहाँ भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू हुआ है। याद रखिएगा, हाल ही में कहाँ भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर जो है असेंबली लाइन जो है शुरू किया है। तो ऑप्शन जो है डी जो है सही होगा, यानी कर्नाटक जो है आपको आंसर जो है सही चला जाएगा। चलिए, अब इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कल ये बताए थे, बताइएगा कि हाल ही में भारत और किस देश ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानून सहायता संधि की है। तो ऑप्शन जो है आपको बी जो है सही होगा, यानी नेपाल। याद रखिए, नेपाल जो है सही चला जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन ये बताए थे, बताइएगा कि हाल ही में किस राज्य ने 1 गीगावाट और सौर ऊर्जा क्षमता का मील का पत्थर पार किया है। याद रखिएगा, ऑप्शन इसमें जो चला जाएगा सी जो है सही होगा, यानी उत्तराखंड। क्या होगा, उत्तराखंड जो है सही चला जाएगा। चलिए, अब इसके बाद है जो होमवर्क कल दिए थे उसका आंसर बता रहे हैं। देखिए, कल होमवर्क ये दिए थे, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है। कई बार एग्जाम में दिया है, जब हम आर्मी की तैयारी कर रहे थे उस समय ये क्वेश्चन कई बार आया था, और BSF में भी कई बार आया था। रेड क्लिफ रेखा,
याद रखिएगा। बस सेना के जब हर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन एकदम ज़रूर है कि डाटा मार लीजिए, पक्का है कि ये क्वेश्चन आता ही है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है, तो याद रखिएगा रेड क्लिफ रेखा है। और भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है, याद रखिए भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है, याद रखिए जो रेखा है जो है डूरन रेखा है। कौन सा रेखा है, तो याद रखिएगा डूरन रेखा है। और जो है भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा रेखा है, तो याद रखिएगा जो भारत और बांग्लादेश के बीच जो रेखा जो है रेड क्लिफ है, और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ है। कल 5वां क्वेश्चन ये होमवर्क दिया था आप लोग का कि पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्य की कुल कितनी संख्या है, तो याद रखिए 16 है, और 2 जो है केंद्र शासित प्रदेश है इसमें। 6 नंबर क्वेश्चन ये बता देते हैं कि भारत का राष्ट्रीय जीव कौन सा है, तो भारत का जो राष्ट्रीय जीव है आपका बंगाल टाइगर। ये जो है आप लोग का आंसर आप लोग बहुत सारे बच्चे दिए हैं। अब चलिए यहाँ से स्टैटिक जीके है जो कि बार बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको अच्छी तरह से समझिएगा और याद कर लीजिएगा। इसी टाइप ऑफ पढ़ाई कीजिए और सारा क्वेश्चन आएगा। भारत संविधान की कौन सी अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों को प्रशंसन से संबंधित है। देखिए प्रशंसन से संबंधित है तो ऑप्शन जो है सी जो है सही चला जाएगा, यानी 5वीं अनुसूची। याद रखिए 5वीं अनुसूची जो है सही होगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी कई बार एग्जाम में आया है। साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। साहित्य के क्षेत्र में दिए वाला जो है सर्वोच्च सम्मान जो है ऑप्शन बी जो है सही होगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसको एकदम रट्टा मार दीजिएगा, ये एकदम पक्का है कि एग्जाम में आएगा। थाईलैंड का मुद्रा का नाम क्या है, देखिए कई बार क्वेश्चन आया है। थाईलैंड का मुद्रा का नाम बाहत है। तो देखिए जितने भी हमारे पड़ोसी देश हमारा कितने हैं, हमारे पड़ोसी देश नहीं तो हाँ पड़ोसी देश भारत के कितने हैं, तो 9 है, आपको पढ़ाए हुए हैं। तो जितने भी पड़ोसी देश के राजधानी मुद्रा है इसको साफा याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन दे रहा है। थाईलैंड का मुद्रा का नाम आपको मालूम होगा कि ऑप्शन बी जो है सही होगा। थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाई जाती है, आपको मालूम होगा कि सफ़ेद हाथी कहाँ पाई जाती है, तो शायद थाईलैंड में। 4 नंबर क्वेश्चन ये देते हैं कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है मनाया जाता है 20 फरवरी को। याद रखिएगा 20 फरवरी को जो है विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन ये पूछे थे कन्या की राजधानी कहाँ है, कन्या की राजधानी क्या है, तो कन्या की राजधानी क्या है, तो ऑप्शन जो है इसमें कौन चला जाएगा, तो देखिए ऑप्शन जो है आपको बी चला जाएगा, यानी याद रखिएगा नैरोबी। याद रखिए नैरोबी जो है सही होगा। चलिए अब ये जो है समाप्त हो रहा है, तो आज का वीडियो इतना ही। और लास्ट तक जुड़ने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, क्योंकि आपका जीवन भर हम शपथ लिए हैं कि जब तक जीते रहेंगे करंट अफेयर फ्री में आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू।